इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो इनक्वालिटीज़ हैं और एक रिस्ट्रिक्शन है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस रिस्ट्रिक्शन को हम ग्राफ बनाते हुए यूज़ करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम इन दोनों इनक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। तो इक्वेशंस कैसे लिखते हैं कि हम इनक्वालिटी की जगह पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें दोनों इक्वेशन में हमने इक्वल का साइन लगा दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई को 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए y की जगह 0 आ गया। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस 3x ही आएगा और ये 21 उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 21 के। तो इसलिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 7 होता है। x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट क्या आएगा, 70। यानी x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे जो कि 7 है और y हमने 0 पुट किया था इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। अब हम इक्वेशन 1 का y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं, तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 में x को 0 पुट कर दिया। पहले हमने y को 0 पुट किया था, अब हम x को 0 पुट करेंगे। तो x की जगह यहाँ पे देखें कि ये 3x था, तो ये 3 इंटू 0 आ जाएगा प्लस 7y उसी तरह से आ जाएगा और 21 भी इज इक्वल टू 21 उसी तरह से आ गया। अब 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 प्लस 7y ही आएगा और इक्वल किसके आ गया, 21 के। अब यहाँ पे देखें कि y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसलिए ये 21 के डिनोमिनेटर में आ गया 7। अब 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 3। तो यानी y की वैल्यू 3 आ गई। इसका भी हम पॉइंट लिख लेंगे। तो हमेशा हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 0। तो x की वैल्यू 0 है, इससे y की वैल्यू क्या मिली, 3। तो इसलिए यहाँ पे 0 3 पॉइंट आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी y को 0 पुट करना होगा इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। ये देखें x माइनस वाई था तो x माइनस 0 आ गया, यानी y की जगह पे 0 आ गया और x माइनस 0 x ही होता है। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे। तो पहले x की वैल्यू हमने लिखी वो 2 थी और y की वैल्यू हमने क्या पुट की, 0। तो इसलिए 2 0 इसका पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो ये क्या आएगा, x माइनस वाई था तो 0 माइनस वाई आ जाएगा, यानी x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। 0 माइनस वाई ही आएगा। यहाँ पे हम एक स्टेप लिख सकते हैं कि माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। अब ये माइनस हम दूसरी साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी हमने दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y के साथ जो माइनस था और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका अब हम पॉइंट लिखेंगे। तो पॉइंट क्या आएगा, 0 माइनस 2, यानी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 2 मिली। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करते हैं 0 0 इनक्वालिटी में। तो हमारे पास इनक्वालिटी 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल थी। इक्वल यहाँ पे नहीं लगाते, यानी ये साइन नहीं लगाते टेस्ट पॉइंट चेक करते हुए। हम जस्ट लेस देन लगाएंगे, लेस देन 21। अब x और y की जगह हम दोनों की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो हमने दोनों की जगह पे 0 पुट कर दिया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा प्लस 7 इंटू 0 0 आएगा। 0 प्लस 0 0 ही आएगा। 0 लेस देन 21 आ गया, यानी 0 छोटा है 21 से। तो ये ट्रू है कि 0 छोटा होता है 21 से। ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है अगर ये ट्रू आया तो ये हम कह देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है। यानी जो ग्राफ बनेगा, जो शेडेड एरिया आएगा वो ओरिजिन साइड पे आएगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी पुट करेंगे, टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। उसके लिए भी 0 0 पुट करेंगे x और y की जगह पे। तो x की जगह भी y 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो 0 माइनस 0 0 ही होता है। 0 लेस देन 2 आ गया। तो 0 छोटा होता है 2 से, ये भी ट्रू हुई इक्वेशन। तो इसके लिए भी हम कह देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है, यानी ओरिजिन साइड पे सारा शेडेड एरिया आएगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे
लगा दिए कि जो जो पॉइंट्स हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के थ्रू फाइंड किए तो वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लगा दिए। अब हम इनकी इक्वेशंस बना देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आई थी, उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास ये दोनों आ गए थे, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से इक्वेशन 2 के भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से जो पॉइंट्स आए थे उनको मीट करवाने से हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास आया था कि इक्वेशन 1 2 है, तो इसका मतलब ये सारा शेडिड एरिया आएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन 2 ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब बस यही एरिया आएगा जो इसके साथ कॉमन एरिया होगा, ये आगे नहीं जा सकता। अगर यहाँ से जाते हैं ये वाला एरिया लेते हैं तो ये एरिया इक्वेशन 2 का नहीं है, क्योंकि इक्वेशन 2 भी ओरिजिन साइड पे बन रही है, तो ओरिजिन ये है हमारे पास। इसलिए जो शेडिड एरिया आएगा दोनों का कॉमन एरिया वो ये होगा। अब ये वाला एरिया क्यों माइनस हुआ, वैसे तो कॉमन एरिया ये पूरा होना चाहिए कि ये वाला पूरा शेडिड एरिया होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला एरिया हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारे पास लास्ट रिस्ट्रिक्शन थी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी y पॉजिटिव है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे ये नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव एरिया नहीं है आएगा, क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव है। तो इसलिए जस्ट पॉजिटिव एरिया आएगा, और पॉजिटिव एरिया में हमारे पास ये सारा एरिया आएगा जो हमने ग्रीन लाइंस के साथ शो कर दिया, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।